नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। भय, जिसको हम डर के नाम से भी जानते हैं, आखिर ये भय है क्या? बचपन हो या फिर बुढ़ापा हो, इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का डर लगा रहता है। एग्जाम्पल लें तो एक पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, उसको ये हमेशा भय रहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं मेरे को कम नंबर ना आ जाए और मैं फेल ना हो जाऊँ। एक बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू करता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, उसको हमेशा यही भय लगा रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को नुकसान हो। और तो और हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते रहते हमें ये धीरे धीरे भय सताने लगता है, किसी व्यक्ति विशेष से ले लीजिए या किसी और चीज़ से ले लीजिए, कि मेरे उसके साथ अनबन ना हो जाए और उसने मेरे साथ कहीं ऐसा ना कर दे, मैं उसके साथ ऐसा ना कर दे। ये भय सताता रहता है। आप एक जंगल से गुजर रहे हो मान लो, तो ये हमेशा भय रहता है। हम चारों तरफ नजरें रखते हैं गुजरते वक्त कि कहीं से कुछ ऐसा पशु या पक्षी या कुछ ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जो हमको हानि पहुंचाए। तो आखिर ये भय है क्या? कहीं में देखा जाए तो भय की सही मायने में परिभाषा ही यही है कि एक इंसानी स्वभाव है, दिमाग में कुछ हार्मोन्स ऐसे जनरेट होते हैं जिसकी वजह से हमें ये एक तरह का वाइब्रेशन, एक तरह की वाइब्रेशन हमारे जो दिमाग में है वो उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में वो डाइवर्ट होता है और हमें एक भय नाम की जो चिड़िया या जिसको चीज़ बोलो उसका अनुभव होने लगता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं कि लोग निरंतरता की वजह से अपने भय को अपने शरीर से, अपने दिमाग से निकाल फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो निर्भय हो जाते हैं और उस कार्य करने में वो महारत हासिल कर लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने अपने डर को मार दिया है। उस भय को उन्होंने अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल फेंका है कि मैं असफल ना हो जाऊं, मैं हार ना जाऊं, मैं अगर इस कार्य को करता हूं तो मुझे घाटा ना हो जाए। इन सारी चीज़ों से वो परे हो चुके हैं, जिसकी वजह से इंसान, जितने भी सफल लोग हैं वो सफल हो पाए हैं। क्योंकि जब तक आप अपने भय को नहीं मारोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, ये गारंटीड बात है। भय को मार भगाना पड़ेगा, उस भय को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, अपने दिल से निकालना पड़ेगा, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। बहुत से उदाहरण उठा लीजिए, आप इतिहास से उठा लीजिए, किसी भी कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो बार बार असफल हुआ हो और अपने कार्य में निरंतरता उसने रखी है, उसी काम के वो पीछे पड़ गया हो, तो उसने इतिहास रचा है। बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत से योद्धा ऐसे हैं, हजारों युद्ध वो हार गए, सैकड़ों युद्धों में उन्होंने भाग लिया, फिर भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। उस कार्य में उन्होंने निरंतरता बनाए रखी और वो एक दिन उस काम में परफेक्ट होकर उभरे और इतिहास रच दिया। पुरानी बात ना करें, अगर वर्तमान में हम देखें, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, 16 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया। पहली बॉल जो उन्होंने खेली वो चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेली और उस टाइम में वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस जैसे धुरंधर जो मतलब वर्ल्ड के जो फेमस माने हुए जो बॉलर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको फेस किया और वो घायल हो गए फर्स्ट बॉल पे। आप ये सोचिए कि एक 16 साल का लड़का जो कि बड़े बड़े धुरंधरों के सामने जाकर खड़ा होता है और पहले ही बॉल उसके हेलमेट में उसके आके लगती है, नाक से खून बहने लगता है। अगर उस दिन वो डर उसके मन में से नहीं निकलता, क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यू में ये बोला है सचिन तेंदुलकर ने कि अगर वो जो क्रिकेट का जो भय था, वो जो पहली बॉल थी, अगर वो उनको हिट नहीं करती, उनके नाक से ब्लड नहीं बहता और अपने टीममेट्स की बात मान करके अगर वो हर्ट हो करके और वापस पवेलियन चले जाते, तो आज वो जिस मुकाम पे खड़े हैं उस मुकाम पे वो खड़े नहीं होते। आज उनको क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने उस डर को उस पहली बॉल पे ही ख़त्म कर दिया, बाहर निकाल दिया। उन्होंने कि ठीक है, इसने मुझे हिट किया, मैं इसको हिट करूंगा, और अगले ही ओवर या बॉल में उन्होंने उसी बॉलर के बॉल पे छक्का लगाया, जिसको देख करके पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि एक 16 साल का लड़का इतने बड़े बॉलर के खिलाफ, जिसने उनको घायल किया, जिसने उनको हर्ट किया, उसी की बॉल पे नेक्स्ट बॉल पर उन्होंने छक्का मार दिया। तो ये होता है भय को निकाल के बाहर फेंकने की कला। इसलिए अगर इस भय को मारना है तो उस काम में निरंतरता रखिए, जिस काम से आपको भय लगता है बार बार करिए, डर के सामने डट के खड़े हो जाइए कि देखते हैं
कि तू हारता है या मैं हारता हूँ, और एक ना एक दिन डर हार करके भाग जाएगा और आपकी जीत होगी, आप सफल होंगे, आप इतिहास रचेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितनी बार असफल हुए, लेकिन मायने ये रखता है कि बार बार असफलताओं से सीख करके आपने कितनी सफलताएं प्राप्त की है। बार बार असफलताओं से सीखा आपने, बार बार उस भय को महसूस किया आपने, बार बार भय को महसूस करने के बाद में परास्त किया आपने, और आप सही मायने में जिस दिन भय को मार करके और उस पर पार पा लेंगे, उस पर नियंत्रण, अपने भय पर नियंत्रण पा लेंगे, उस वक्त आप इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन जाओगे। तो हमें आज से ही ये कोशिश करनी है, अपने भय को नियंत्रण करना है, अपने भय को नियंत्रित करके अपने दिमाग और दिल से निकालना है। और जिस काम में हम कर रहे हैं, जिस काम को हमको सबसे ज़्यादा भय लगता है कि मैं पढ़ाई में फेल ना हो जाऊँ, मैं IAS में बैठूंगा तो पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं अगर कोई बिज़नेस करता हूँ तो मेरा बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इन सारी जो जितनी भी बातें हैं उनको छोड़ करके अपने डर को दिल से निकालो, दिमाग से निकालो, और निरंतरता उस बारे में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो। और फिर आप देखना कि चंद सालों में आप इस वर्ल्ड में एक सफल व्यक्ति बनकर उभर जाते हैं, उभर कर आएंगे आप, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों, अगर हमारी बातों से थोड़ा भी आप मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाएं कि क्या वाकई हमारी बातें जो है आपको मोटिवेट करें। यस और नो ज़रूर लिखिए दोस्तों। धन्यवाद।